चलो जी समझो, अब हल्ला गुल्ला शांत रखो, ठीक है। अब देखो कल बताए थे, कल से आगे वाले क्लास यानी कि पार्ट 2 है ना, तुम लोग को बताया जा रहा था क्लास 10th फिजिक्स का जो था चैप्टर नंबर कितना, अध्याय 5 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये पढ़ा रहे थे जिसमें कि तुमको 4-5 से क्वेश्चन बता दिए थे। अब यहाँ देखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछता है, ठीक है। तो इसको जो है एक तरह से मोस्ट VVI भी बोल सकते हो, ठीक है। मोस्ट VVI यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के को लिखें। क्या करना है, लिखें, ठीक है। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा लिखना और ये चित्र को क्या करना, बनाना है, ठीक है। बस तुम्हारा नंबर सजा हुआ धजा हुआ मिल जाएगा, कोई कटौती नहीं करेगा, ठीक है। समझे प्रियंका? हाँ, बना तुम्हारा नहीं बनाई हो ना। चलो देखो, कह रहा है यदि धारावाहिक है ना, ए लड़का सुनो इधर, हल्ला नहीं करो। धारावाहिक तार का मतलब समझ रही हो ना, जिसमें कि धारा यानी करेंट आर पार हो सके। वैसा ऐसा नहीं कि अब मकई का बरूरी लेके ऐसे कहने रहो, पता नहीं चलेगा उसमें धारा, ठीक है। यानी कि करेंट जिसमें कि धारा आर पार हो सके, ठीक है। तो यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ, कौन सा हाथ, दाएं हाथ, अब बताओ दाएं हाथ किसको बोलता है, खैकी को बोलता है। दाएं हाथ तुमको बताए थे ना, दायां समझना है तो दहोना, हाँ प्रसाद किस में मांगते हैं, दहोने, तो दहोने तो दायां, ठीक है, बताए थे ना। तो दायां भूलना नहीं, बहुत दायां बायां भूल जाता है, बहुत सब परेड उरेड करता है ना। तो हाँ, तो जहाँ पर कहता दाएं मुड़, तो पता चला कोई इधर मुड़ल है कोई इन्हें मुड़ल है, घूम के देख रहा। 26 जनवरी या 15 अगस्त में सुबह होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है। यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ो, यानी कि इस तार को मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। जब हम उस तार को पकड़ते हैं तो हमारा अंगूठा इस तरह से हो जाता है, तो इस तरह से जो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा ये दिख रहा है ना, तो ये धारा जो है किधर भागेंगे, ऊपर की ओर भागेंगे, यानी कि संकेत करेंगे। अगर तुम जैसे भी तार को पकड़ो तो वो हमेशा ऐसे भी पकड़ोगे तो धारा इधर से इधर आएंगे जिधर की अंगूठा होता है, ठीक है। तो बता रहा है जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, हो तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। बता रहा है कि अगर इस तरह से पकड़ेंगे, अंगूठा दिखा रहा है धारा को प्रवाहित होते हुए, और बाकी बात 4 गो जो उंगली है, ठीक है, वो किससे चिपके रहेंगे, तार से। तो वो कैसा काम कर रहा है, चुंबक का काम कर रहा है। तार में बताए थे ना चुंबकीय प्रभाव भी होता है, बताए थे ना कल वाला वीडियो में, यानी कल वाला क्लास में बताए थे क्या, चुंबक क्षेत्र की दिशा व्यक्त करता है कौन, ये हाथ। जैसे देखो ये दाहिना हाथ है, ये हाथ देखो हाथ का चिन्ह है, ये क्या है, ये विद्युत वाहक क्या है, तार है। इसको हम अगर पकड़ें तो देखो आई, धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से। तो धारा प्रवाहित तार में धारा कहाँ जा रहा है, ऊपर। और ये जो है हस्त चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो है इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और जो 4 उंगली जो है देखो क्या चीज़ का काम कर रहे हैं, अन्य उंगलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, इतना लिख देना है, तुम्हारा नंबर सटीक। अब की बार 400 पार, कितना, हर एक विषय में तुमको क्या लगाना है रे, डी कब लगता है पता है, मैथ में कितना नंबर लाओगे तो डी लगेगा, 60 नहीं 75 है ना। तो डी, ठीक है, डी एक अच्छा नंबर है बाबू, अगर सब विषय में। डी मतलब दीपक, देखा। चलो तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ये समझो। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है।
अब देखना कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है ना, विद्युत चुंबक एक वैसा कैसा वैसा चुंबक है जिसमें चुंबक तत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितना समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। बस सिंपल सी बात समझना है। हाँ, कह रहा है कि विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबक तत्व उतने ही समय तक रहते हैं जितना देरी तक किसी तार में करंट रहेगा। अगर इसमें लाइन है तो विद्युत चुंबक काम कर रहा है, लाइन कटा विद्युत चुंबक खत्म। ठीक है, तो वही बात इसमें कह रहा है कि जितने समय तक परिनालिका में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, करंट आते जाते रहती है, तब तक वो विद्युत चुंबक काम करती है, या फिर विद्युत चुंबक काम करना वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखना है तुमको कि विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का और अस्थाई चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे बनता है ना, नर्म लोहा का बनता है, जैसे देखना है एल्युमिनियम है ना, नर्म लोहा है, उसको तोड़ेंगे भी तो टूट जाता है ना, हाँ, लेकिन लोहा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का और अस्थाई चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग किया जाता है। काहे हल्ला कर रहा था, उपयोग का किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अभी दाएं हाथ वाला पढ़ा दिए ना, अब बाएं हाथ वाला चटरी जिसको बोलते हैं। चलो ध्यान से देखो इसको। अब देखो इसमें फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है। ये क्वेश्चन नहीं तो है ना, बायां नहीं तो दायां, ये दो में से एगो क्वेश्चन कोई पूछता है। ठीक है, और कई बार पूछ दिया गया है, तो इसलिए तुम लोग को इसको मोस्ट VVI समझो। क्या समझना है, मोस्ट VVI समझना है। समझ गया ना, तो BBI नहीं VVI कहता कहेंगे BBI लाने के बड़ी शौक है। आएगा न, आएगा न, तांडव करेगा माथा पर चढ़ के। अभी बीबी को शौक करता है। चलो देखो इधर, आप देखना है ये उत्तर में है इसका। यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों, कह रहा यदि हम बाएं हाथ की बात कर रहे हैं, ये हाथ की, ठीक है, इस हाथ की बात कर रहे हैं, समझो इधर। यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियां माध्यमा तर्जनी हाथ अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यम धारा की दिशा को दर्शाता है। ये किसको दिखाता है, मध्यम धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से इस अंगुली को बोलता है करने के लिए, कैसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। किताब है किसी के पास? नहीं है, कहाँ है? तो दो, ये धारा है। और देखो किताब इसमें दिया हुआ है। हाँ देखो इसमें यह है, दिखा देते हैं। ये वाला नियम जो है बायां हाथ का है, और ये वाला जो बना रहे थे दायां हाथ की, पीछे है इसका दायां हाथ वाला, तो तुम लोग पढ़ लिया है ना। हाँ देखो ये था दायां हाथ का, और ये वाला फिगर समझना है, ये कि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्यम धारा की दिशा को दर्शाता है। तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल दिशा को व्यक्त करते हैं। तो उस पे चालक पर लगे बल की दिशा को क्या कहते हैं, व्यक्त करते हैं। आप देखना, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो हम बताएं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्यों? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, पहले इसमें क्या जाता है, पहले इसमें क्या जाता है, विद्युत धारा जाता है, जिसके बाद वो क्या करता है, घुमाता है उसको, किसको, मोटर को, वो घूमने लगता है। तो इसीलिए बोला कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब देखो हम ऊर्जा परिवर्तित करने वाला लगभग जो है तुम लोग को लगभग लिखा दिए हैं। तो है खड़ा हो जाओ, कौन बताएगा? अच्छा बताओ तुम ही सचिन, तुमको बताना है। पर ये लाइट किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट? लाइट, कोई भी लाइट विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। बैठो, सुधांशु खड़ा हो जाओ। तुमको बताना है मोमबत्ती किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है उसको? मोमबत्ती। हाँ, मोमबत्ती जब हम जलाते हैं, जला हुआ मोमबत्ती तो प्रकाशीय ऊर्जा से ये कितना बार बताएं? हाथ निकालो, पहले हाथ मार लो, हाथ पहले निकालो। निकालो हाथ जल्दी, बताओ शिवम। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, वो रासायनिक है ना, तो रासायनिक ऊर्जा से कौन ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता। आप बताओ रे लड़का, तुम बताओ, ये हेडफोन जो कान में लगाने रहता है ना, कौन सा ऊर्जा? विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। डीजे साउंड जो बोलता है ना, बताओ डीजे साउंड, डीजे जो बजता है तो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? वो भी बता दिए हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखना है। इधर है, समझना अब क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है? क्या समझा सचिन? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है? ए प्रियंका, क्या है उसे कर रही हो? थकान एहसास कर रही है, ज़्यादा टाइम हो गया कि? हाँ नहीं, हाँ जैसे लड़का नहीं, जैसे देखा था कुंड में नहाते नहाते कौन चीज़ होता था, थक जाता था तो बैठता था ऊपर वहाँ, और जिसके बाद फिर कूदता था, है ना? कूदने वाला वजह था, ऊर्जा था वहाँ पे, ऊर्जा समझ रहा है ना? ऊर्जा अब जानता है ना, 2-3 गो लड़का के देखें, 2-3 गो लड़की नहा रहे थे, उसके चक्कर में जान दे देता वो 2-3 गो कि हुआ लड़कियां नहा रही थी, ऊपरा से कूद गया, देखता है कंधवा पर रख के, और कि हुआ कंधवा पर रख लिया, अब फेंक रहा था कुंडवा में नहीं फेंकाया, ऊपरे में फेंका गया, गोला में इतना कस के कलिए हैं, जान नहीं दे भैया है, बस तो जान नहीं, बहुत लड़की आते बहुत जैते, क्या परेशान हो रहा नहीं तुम्हारा, एकदम उसी के चक्कर में, एकदम कूदने के चक्कर में परेशान हो रहा था सब। चलो यार देखो इधर, ठीक है? तो वैसा जान मत देना, तुम लोग बता देते हैं, ठीक है? आप देखना है कि सर्वप्रथम फ्राइडे ने 1831 ईस्वी में दिखाया गया कि यदि किसी विद्युत चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक दक्षिणी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलो हा कहाँ कर रही है? राक्षस मतलब आप भक्तिनी से राक्षस बन गई हो। हाँ अरे नागिन उगिन तो नहीं है जो भेष बदलते रहती हो, कभी बिलाए तो कभी भक्तिनी, तो कहाँ से कर रही हो? चलो देखो इधर, आप देखना विद्युत जनित्र क्या है, ठीक है? एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है? विद्युत जनित्र क्या है? तो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक मतलब घूमने वाला चीज, ठीक है? उसको जब घूमना स्टार्ट करता है तो उससे क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है? नहीं सौर ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा में होता है क्या? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? सौंफ चलो देखो इधर है ना, आज के क्लास में लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेना इसको।
हाँ, अति भारण किसे कहते हैं? क्या है? अति भारण किसे कहते हैं? बिनती, अति भारण किसे कहते हैं? नहीं तो तोरो नाक पर लगेगा। ठीक है, अब देखना, यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति तार की सीमा से अधिक हो जाती है, ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति, कभी कभी देखता है ज़्यादा क्या आ जाता हो, करंट आ जाता है, कभी कभी देखा है हाँ ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो तार जल जाता है ना। तो बता रहा है यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति तार की सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपकरण अधिक धारा खींचने लगता है, जिसे हम अति भारण कहा जाता है। यानी कि जिस तार में ज़्यादा से ज़्यादा क्या विद्युत धारा को खींचने लगता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अति भारण कहा जाता है। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो वीडियो देखने वाला को क्या बोलें प्रियंका? लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रियंका का कहना है, हमको भी कहना है। कमेंट ना करना।